Alright, dear students, the topic for today's class is about file system mounting. So, what mounting is, it is actually a software process by which the operating system, it will make the files and directories on any storage device available for user to access via the computer file system, right? So, जो हमारा disk space होता है उसको partition किया होता है like C drive, D drive, E drive, etc. सो सी ड्राइव में जनरली हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके, एंड डी एंड ई ड्राइव में बाकी यूज़र प्रोग्राम्स को स्टोर कराया जा सकता है. सो इन केस देर इज़ अ फाइल विच इज़ प्रेजेंट इन सी or there is a directory which is present in C and you want to access those files or directories in D drive, then it will need to be mounted. ओके, सो हमें माउंट करना पड़ेगा, यानी कि वो फाइल वो डायरेक्टरीज उस डी डायरेक्टरी पे अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो वो एक्सेस हो पाएंगे, राइट. सो दैट इज़ माउंटिंग. समझ में आ गई बात, माउंटिंग क्या होता है. सो माउंटिंग एक वो प्रोसेस है जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और वो डायरेक्टरीज जो भी स्टोरेज डिवाइस पे हैं वो अवेलेबल कराता है यूज़र को, तभी तो यूज़र एक्सेस कर पाएगा उनको. अगर अवेलेबल ही नहीं होंगे तो यूज़र एक्सेस कैसे करेगा. ओके, सो द बेसिक आइडिया इज़ जस्ट लाइक जैसे फाइल को हमें ओपन करना पड़ता है, फाइल सिस्टम को हमें माउंट करना पड़ता है. ओके, जब वो फाइल सिस्टम माउंट होता है यानी कि अटैच करते हैं उसे उस डायरेक्टरी पे या उस पार्टीशन पे, तभी वो हम एक्सेस कर पाते हैं. जैसे कोई भी पेन ड्राइव या अदर डिवाइसेस जो होते हैं रेडी टू प्लग इन वाले आजकल सिस्टम्स में लगाते हैं, तो वो एकदम से माउंट हो जाते हैं, यानी कि कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके उसमें यूज़ हो जाते हैं, एंड देन यू सेफली रिमूव द डिवाइस. ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्टरीज या फाइल्स की, तो अगर हमें उन्हें यूज़ करना है दूसरी डायरेक्टरी में तो उस या फाइल सिस्टम में, तो उसके लिए उसको माउंट करना पड़ता है. ओके, दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस रन करता है, तभी हम उस ड्राइव के फोल्डर्स फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे ड्राइव में. So before you can access the files on a file system, the file system needs to be mounted. तो जब तक हम फाइल सिस्टम को माउंट नहीं करेंगे तब तक हम यूज़ नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, उसके बाद आता है माउंटिंग अ फाइल सिस्टम मीन्स अटैचेस दैट फाइल सिस्टम टू अ डायरेक्टरी और अ माउंट पॉइंट. वो पॉइंट जहाँ पर भी हम उस फाइल्स को और उस सिस्टम को अटैच करते हैं उसको बोलते हैं माउंट पॉइंट, एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द सिस्टम. The root file system is always mounted, right? Any other file system can be connected or disconnected from the root. So mounting and unmounting को connect disconnect भी बोलते हैं, वो हम root से कर सकते हैं, right? When you mount a file system, any files or directories in the underlying mount point are unavailable as long as the file system is mounted. So जब तक file system mounted रहेगा, that means दूसरे file system जब तक उस माउंट पॉइंट पे अटैच्ड रहेगा, तो जो उस माउंटेड पॉइंट के ओरिजिनल डायरेक्टरीज या फोल्डर्स थे वो अनअवेलेबल रहेंगे. दीज फाइल्स आर नॉट परमानेंटली अफेक्टेड बाय माउंटिंग प्रोसेस एंड दे बिकम अवेलेबल अगेन व्हेन द फाइल सिस्टम इज़ अनमाउंटेड. जब हम अनमाउंट कर देंगे तो दोबारा से वो वापस से अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा. फाइल सिस्टम कैन ओनली बी माउंटेड बाय रूट अनलेस रूट हैज़ प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड सर्टेन फाइल सिस्टम टू बी माउंटेबल ऑन टू अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड माउंट पॉइंट. सो जनरली जो माउंट पॉइंट होता है दैट इज़ द रूट डायरेक्टरी से होता है. इन केस इट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड विच फाइल सिस्टम और विच पार्टीशन इज़ द माउंट पॉइंट, उस केस में हम उसी कॉन्फ़िगर्ड पॉइंट को एज अ माउंट पॉइंट यूज़ करेंगे. अनमाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑपोजिट टू माउंटिंग. सो माउंटिंग में हम फाइल सिस्टम पे अटैच कर रहे हैं माउंट पॉइंट पे. अनमाउंटिंग में वो फाइल सिस्टम जो हमने माउंट किया उसको डिटैच करना है, in which the operating system cuts off all the user access to files and directories on the mount point. तो जो भी फाइल्स डायरेक्टरीज को यूज़र एक्सेस कर पा रहा था उस माउंट पॉइंट पे कनेक्ट होने के बाद वहाँ से डिटैच करना है. अब मे बी कुछ ऑपरेशन बीच में होगा, सो देयर विल बी सम डेटा. सो रिमेनिंग क्यू ऑफ यूज़र डेटा को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना है. फाइल सिस्टम का मेटा डेटा
यानी कि फाइल के सारे एट्रीब्यूट्स, फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश करना है, मेटा डेटा यानी कि जो डायरेक्टरी में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है. Then relinquishes the access to the device, making the storage device safe for removal. Okay, तो इस तरीके से हम अनमाउंट करते हैं. We will see an example, you will get more idea. So this is the diagram over here. We have, this is the root directory. There is a subdirectory users. User again has a subdirectory bill and Fred. Fred has a subdirectory help, right? This is the existing system. अभी जो file system का look है वो ये वाला है. Then there is an unmounted volume. ये वो फाइल सिस्टम है जो कि हम किसी माउंट पॉइंट पे अटैच करना चाहते हैं ताकि ये वाले जो डायरेक्टरीज हैं ये यूज़र एक्सेस कर पाए. ओके, सो ये हमारी अभी अनमाउंटेड वॉल्यूम है, यानी इसको अटैच नहीं किया गया है. इस फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इस एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम पे कहीं माउंट करेगा, अटैच करेगा, तभी हमारा यूज़र जो है वो इस फाइल सिस्टम को, इस डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर पाएगा. ओके, सो दिस इज़ द एग्जिस्टिंग सिस्टम. रूट डायरेक्टरी, यूज़र डायरेक्टरी विच इज़ सब डायरेक्टरी बिल, Fred. Help is the again subdirectory from Fred. This is the disk volume which we want to mount. Mount point कौन सा है हमारा अभी? Users is the mount point. So जब हम माउंटिंग कर लेंगे, यानी कि इस पूरे फाइल सिस्टम को, अनमाउंटेड वॉल्यूम को जब हम यहाँ अटैच कर लेंगे तो क्या दिखाई देगा, वो ये होगा. यूज़र्स में अटैच करना था. दिस इज़ द माउंट पॉइंट. माउंट पॉइंट माने कि वो लोकेशन जहाँ पे कि हम फाइल सिस्टम को अटैच करेंगे टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, सो दैट दोज डायरेक्टरीज ऑफ द माउंटेड फाइल सिस्टम आर अवेलेबल. नाउ दिस यूज़र इज़ कनेक्टेड विद दिस सू, जेन, प्रोग एंड डॉक डायरेक्टरीज. अब जो यूज़र है वो यूज़र वाली डायरेक्टरी से सू डायरेक्टरी, जेन डायरेक्टरी, प्रोग डायरेक्टरी, डॉक डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकता है. जब तक ये फाइल सिस्टम, ये डायरेक्टरीज़ यहाँ पे इस एग्जिस्टिंग सिस्टम पे माउंट नहीं होंगी, यूज़र इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा. सो माउंट का मतलब यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस रन करेगा ताकि जो हमारा अनमाउंटेड वॉल्यूम है, यानी वो फाइल सिस्टम जो कि अभी अटैच नहीं हुआ है और उसमें से हमें कुछ फाइल सिस्टम्स को एक्सेस करना है, कुछ डायरेक्टरीज़ को एक्सेस करना है, सो दे विल नीड टू बी माउंटेड टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि उन्हें अटैच करना पड़ेगा. जब अब ये अटैच हो गया है तो हमारा जो माउंट पॉइंट पे अटैच होने के बाद लुक आया वो ये है, यानी कि जो इसके खुद के बिल, फ्रेड और हेल्प डायरेक्टरीज़ थी, सब डायरेक्टरीज़ थी, वो अभी अवेलेबल नहीं होंगी. दैट वाज डिस्कस्ड इन द पॉइंट ऑल्सो कि जो भी माउंट पॉइंट की अपनी डायरेक्टरीज़ होती हैं, जब माउंट हो रहा होता है उस पर न्यू सिस्टम, वो डायरेक्टरीज अवेलेबल नहीं होंगी. एज सुन एज अनमाउंटिंग का प्रोसेस होगा, यानी द सिचुएशन कम्स बैक टू दिस अनमाउंटेड वॉल्यूम, इस सिस्टम को हटा लिया गया है, तो अब हमारा जो अनमाउंटेड वॉल्यूम है वो ये हो जाएगा एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम वापस से ये हो जाएगा. नाउ दिस बिल, फ्रेड एंड हेल्प सब डायरेक्टरीज आर अवेलेबल फॉर द यूज़र टू एक्सेस. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटिंग, राइट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल मेक श्योर दैट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो कि स्टोर्ड है किसी डिवाइस पे, स्टोरेज डिवाइस पे, वो यूज़र को अवेलेबल हो पाए ताकि यूज़र एक्सेस कर पाए. तो एक्सेस कैसे कर पाएगा? जब हम उन फाइल्स डायरेक्टरीज़ को माउंट करेंगे, यानी कि अटैच करेंगे टू अ माउंट पॉइंट, तभी वो यूज़र के अवेलेबल रहेंगे. ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग. माउंटिंग के लिए माउंट कमांड का यूज़ करते हैं, अनमाउंटिंग के लिए यू माउंट का यूज़ करते हैं. सो माउंट का मतलब अटैच करना है, अनमाउंटिंग का मतलब होता है कि वी हैव टू कट द कनेक्शंस. सो जितने भी फाइल सिस्टम, फाइल्स, डायरेक्टरीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम ने अटैच किया था टू द माउंट पॉइंट, इट विल कट ऑल द एक्सेस, राइट. सो जब ये हट जाएगा सब यहाँ से, अब यूज़र इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट. That is the concept of mounting and unmounting. Next we will be discussing the concept of file sharing. Thank you.